अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एहराम में कौन कौन सी गलतियां ऐसी लोगों से सरजद होती हैं कि जिनकी वजह से उन पर दम या सदका वाजिब हो जाता है और लोगों को उन गलतियों का पता भी नहीं चलता, वो अपनी तरफ से उनको ठीक समझकर कर रहे होते हैं। और सबसे खतरनाक गलती होती भी वही है कि जिसका इंसान को पता ना चले, क्योंकि जिस गलती का पता चल जाए तो इंसान उस अमल को सुधार लेता है। और देखें, उनमें से कुछ गलतियां ऐसी हैं कि जब आप पे दम या सदका वाजिब हो जाता है तो जिस वक्त तक आप वो फिदिया अदा ना करें उस वक्त तक आपका उम्रा भी कबूल नहीं होता, यानी कि वो उम्रे की कबूलियत में रुकावट बन जाती हैं आपकी गलतियां। इसलिए नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इहराम बांधते वक्त मर्द और ख़वातीन से कौन सी गलतियां सरजद होती हैं, उम्रा की या हज की नीयत करते वक्त मर्द और ख़वातीन से कौन सी गलतियां सरजद होती हैं, प्लेन में कौन कौन सी गलतियां आपसे सरजद हो सकती हैं, बस में सफ़र करते हुए कौन सी गलतियां होंगी, और जिस वक्त आप होटल में हो तो वहाँ लोगों से कौन कौन सी गलतियां सरजद होती हैं, और हरम पाक के नज़दीक कौन सी गलतियों से आपने बचना है, मार्केट आते जाते किन गलतियों से बचना है, और जिस वक्त आप उम्रा कर रहे होंगे उस वक्त कौन सी ऐसी गलती हैं खास तौर पर तवाफ के दौरान जिनसे आपने हर हाल में बचना है, कि जो आपके हालत हराम को मुतासिर कर सकती हैं और आप पर दम या सदका वाजिब हो जाता है। और एहराम किन चीज़ों से टूटता है वो भी आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इसलिए इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, एहराम की गलतियों में सबसे पहले मैं बात करता हूँ एहराम बांधने के दौरान मर्द और ख़वातीन से कौन सी गलतियाँ सरजद होती हैं। तो देखें, मर्द हजरात जिस वक्त एहराम का लिबास बांधते हैं और जिस वक्त वो तहबत वाली चादर बांधते हैं तो वो नाफ से उसको नीचे बांध लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गुनाह मिलता है। और उसकी वजह यह है कि मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटनों तक है, ये जगह छुपाना मर्द के ऊपर फर्ज है, क्योंकि ये हिस्सा उसका सतर में शामिल है, यानी कि शर्मगाह में शामिल है। तो किसी भी शख्स ने अगर नाफ से नीचे तहबत बांधी होगी, बहुत से लोग इस तरह से बांधते हैं, तो जिस वक्त वो नमाज के लिए हाथ उठाते हैं या ऊपर वाली चादर को सेट करते हैं या ऊपर वाली चादर उनकी जैसे ही सामने से हटती है तो उनकी नाफ से निचला जो हिस्सा है वो नजर आ रहा होता है। पेट पेट का जो निचला हिस्सा होता है नाफ से नीचे वाला, वो उनका हिस्सा नजर आता है, जिसकी वजह से उन्हें गुनाह मिल रहा होता है। या बहुत से लोग तहबत को सही तरह से नहीं बांधते और सामने से उसकी जो चादर है वो खुली हुई होती है, तो जिस वक्त वो बैठते हैं किसी भी जगह पर तो उनकी जो टांग का घुटने से ऊपर वाला हिस्सा है तो वो उसमें से कुछ हिस्सा नजर आ रहा होता है, जिसकी वजह से भी उनको गुनाह मिल रहा होता है। तो इसलिए आपने एक तो तहबत को सही तौर पर बांधना है। अगर आपको तहबत बांधना नहीं आता है तो इस वीडियो के आखिर में इस जगह पर वीडियो आएगी, हराम बांधने का तरीका, आप वो मुकम्मल देखें, या फिर उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और पहले कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा ये कि आपने नाफ से ऊपर एहराम बांधना है, नाफ से नीचे या नाफ के बिल्कुल ऊपर नहीं बांधना, क्योंकि अगर ऊपर बांधेंगे तब भी वो नीचे आ सकता है। और नाज़रीन, ख़वातीन ये गलतियां करती हैं कि देखिए, उनका आम लिबास ही उम्रे का या हज के एहराम का लिबास होता है, लेकिन उनसे गलती ये होती है कि वो टाइट लिबास पहन लेती हैं, चाहे उसमें उनका शलवार कमीज हो या उनका अबाया हो। तो ऐसा लिबास ख़वातीन ने नहीं पहनना कि जिसमें से उनकी साख्त नुमाया हो, इसलिए ढीला ढाला लिबास उन्होंने पहनना है, चाहे वो अबाया हो या कमीज शलवार हो। तो ढीला ढाला लिबास में अगर कमीज शलवार है तो फिर एक बड़ी चादर भी उन्होंने साथ लेनी है, जिससे उनका जो जिस्म है वो नुमाया ना हो और उससे वो छुप जाए। और बेहतर है कि अबाया ले लें, तो और वो भी ढीला ढाला लेना है, टाइट नहीं लेना जो जिस्म की साख्त को नुमाया करे। और देखें, दूसरी जो गलती करते हैं मर्द और ख़वातीन, वो खुशबू के मामले में करते हैं। पहले मैं बताता हूँ मर्द हजरात के हवाले से। तो देखें, मर्द हजरात के लिए एहराम बांधने से पहले बदन पे खुशबू लगाना ये सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तर्ज अमल होता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो एहराम से पहले खुशबू लगाया करती थी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो एहराम की चादरों के ऊपर भी एहराम से पहले खुशबू लगा लेते हैं। तो देखें, एहराम की चादरों पे खुशबू लगाना नाजायज़ नहीं है, लगा सकते हैं, लेकिन वो सुन्नत अमल भी नहीं है। सुन्नत बदन के ऊपर खुशबू लगाना है। तो पहली चीज़ तो आपने ये कोशिश करनी है कि सुन्नत पे अमल करना है और बदन पे खुशबू आप लगाएं एहराम बांधने से पहले। लेकिन अगर आप एहराम की चादरों पे खुशबू लगाते हैं तो वो नाजायज़ तो नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उसके अंदर कुछ शराइत होती हैं कि खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, उसकी साख्त जो है वो एहराम की चादरों के ऊपर नुमाया ना हो, या वो ज़्यादा देर तक ना रहे। क्योंकि अगर वो इस तरह से हो, बहुत तेज़ खुशबू हो या उसकी साख्त जो है वो एहराम की चादरों पर रह गई, तो फिर आप पे दम या सदका वाजिब हो सकता है।
क्योंकि मार्केट में मिलने वाला हर इत्र और हर खुशबू आप अपनी इहराम की चादरों पर नहीं लगा सकते। सिर्फ वो मखसूस खुशबू या मखसूस इत्र होते हैं जो बिल्कुल हल्के हों, जिनकी साख नुमाया ना हो, वो आप इहराम की चादरों पर लगा सकते हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये कि सुन्नत नहीं है, तो इसलिए आपने इस चीज़ से ही बचना है, बल्कि बदन पे खुशबू लगाएं क्योंकि वो सुन्नत भी है। अब ख़वातीन इसमें क्या गलतियाँ करती हैं कि उन्होंने किसी से सुना होता है या किसी वीडियो में देखा होता है या किसी किताब में पढ़ा होता है कि इहराम बांधने से पहले खुशबू लगाना सुन्नत है। तो देखें, ये सिर्फ मर्दों के लिए है, ख़वातीन के लिए ये अमल नहीं है। उनके लिए खुशबू ना लगाने का हुक्म है, क्योंकि औरत जब खुशबू लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने जाती है तो बाज़ सूरतों में उसको गुनाह भी मिलता है। तो इसलिए ख़वातीन ने खुशबू नहीं लगानी इहराम बांधने से पहले भी और बाद में भी। और दूसरी चीज़ ये नाज़रीन कि मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए इहराम की नीयत करने के बाद खुशबू लगाना हराम है। अगर फिर कोई शख्स किसी भी तरह से कोई खुशबू वाली चीज़ को टच कर ले, कोई खुशबू लगा ले, लोशन, हैंड वॉश, कोई भी चीज़ आप यूज़ करेंगे जिसमें खुशबू होगी, तो आप पर दम या सदका वाजिब हो सकता है, और जिसमें ज़्यादा चांसेस दम वाजिब होने के हैं। और नाज़रीन, अब बताता हूँ कि नियत करते वक्त कौन सी गलती मर्द और ख़वातीन से सरज़द होती है। तो देखिए, पहली गलती उसमें यह है कि बहुत से लोग मीकात को क्रॉस कर देते हैं और मीकात क्रॉस करने के बाद उम्रा की या हज की नियत करते हैं। तो इसलिए मीकात से पहले आप किसी भी जगह से उम्रा या हज की नियत कर सकते हैं, या फिर मीकात को अगर आप क्रॉस करने वाले हैं, यानी किसी दूसरे मुल्क से आ रहे हैं या दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, तो फिर आपने मीकात पर पहुंचकर हर हाल में उम्रा की नियत करनी है। वरना अगर आप हदूद हरम में जा रहे हैं और मीकात को बिना उम्रा की नियत या हज के अयाम हो तो बिना हज की नियत के आपने मीकात को क्रॉस किया, तो फिर आप पर दम वाजिब हो जाएगा और आपको उम्रा या हज वो भी अदा करना होगा। दूसरी चीज़, बहुत से लोग सिर्फ ज़बान से कह देते हैं कि या अल्लाह मैं उम्रा के लिए हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं हज के लिए हाजिर हूँ, लेकिन वो उस वक्त तलबिया नहीं पढ़ते। तो दुरुस्त नियत वही है, नियत आपकी उसी वक्त होती है कि जब आप तलबिया भी पढ़ें। तो इसलिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये आपने हर हाल में पढ़ना है। अगर किसी शख्स को ये नहीं आता है तो वो दूसरे लोग पढ़ रहे होते हैं, उनको देखकर उनके साथ साथ पढ़ ले, या किसी शख्स से कह दे कि भाई मुझे भी ये कहलवा दें। अगर फिर भी कोई आपको कहलवाने वाला भी ना हो, कोई किसी को देखकर भी आप ना पढ़ सकें और वो आपको खुद भी नहीं आता है, तो फिर आपने नियत करने के साथ ही ये पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि ये तो हर मुसलमान को आता है। ये पढ़ लेंगे तो आपकी नियत दुरुस्त हो जाएगी। जिसने ये भी ना पढ़ा तो याद रखें उसकी उम्रा की नियत नहीं होगी। और असल एहराम कहते ही नियत करने को है, क्योंकि जो पहले लिबास हो, जो चादरें बांधनी है या खवातीन ने जो लिबास पहनना है, वो तो एहराम का लिबास है, और ये नियत करना ही असल एहराम है। तो एहराम उम्रा के अंदर भी और हज के अंदर भी फ़र्ज़ है। तो आपने अगर इस तरह से नियत ना की तो आपका फ़र्ज़ छूट जाएगा, और फिर आपका उम्रा भी नहीं होगा और आपका हज भी नहीं होगा। तो इसलिए नियत के साथ शर्त है कि आपने कोई भी तौहीदी कलमा पढ़ना है, जिसमें सुन्नत अमल ये है कि तलबिया आप पढ़ें कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और नाज़रीन, अब मैं बताता हूँ कि प्लेन में यानी कि हवाई जहाज़ में आपसे कौन कौन सी गलतियाँ सरज़द हो सकती हैं। तो देखिए, जिस वक्त जहाज़ में खाना दिया जाता है खाने के लिए, तो उसके साथ कुछ टिशू, वाइप्स या कोई कपड़े के रुमाल वगैरह वो भी होते हैं हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए। मुख्तलिफ प्लेन में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो अगर वो ओपन हैं तो आपने किसी रैपर की मदद से उनको पकड़ना है और सूंघ के चेक कर लें कि उनमें खुशबू तो नहीं है। अगर उनमें खुशबू हो तो आपने वो यूज़ नहीं करने। और अगर वो किसी पैकेट के अंदर बंद हैं तो बाज़ पैकेट के ऊपर लिखा भी होता है कि सेंटेड और अनसेंटेड, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। अगर उनको ऊपर लिखे हुए ना हो तो पैकेट को आप ओपन करें, उसको सूंघ कर चेक कर लें। अगर उनमें से खुशबू आ रही हो तो फिर आपने उनको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हालत इहराम में खुशबू वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने नियत ना की हो, मीकात से पहले पहले आपको ये चीज़ें दी जाती हैं, तो फिर तो आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने एयरपोर्ट से या अपने घर से उम्रा की नियत की हुई है, या मीकात गुजरने के बाद आप उनको इस्तेमाल करते हैं, जिस वक्त आपने हालत इहराम में आप चले गए हैं, तो फिर आप उन पाबंदियों में शामिल हो गए हैं जो इहराम की पाबंदियाँ होती हैं। तो फिर आपने उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उनमें खुशबू लगी हुई होती है। उसके अलावा जिस वक्त आप प्लेन में वॉशरूम जाते हैं, वहाँ पर भी हैंड वॉश रखा होता है और वो खुशबू वाला होता है, या वहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वो खुशबू वाले होते हैं, या कोई साबुन वहाँ पर अगर रखा हुआ है तो वो भी खुशबू वाला होता है। तो आपने उन चीज़ों को भी इस्तेमाल नहीं करना। तो इसलिए जब भी आप प्लेन में जाएं तो अपने कुछ बिना खुशबू वाले टिश्यू अपने साथ लाजमी रखें, क्योंकि अगर आपको किसी जगह पर उनको यूज़ करना पड़ता है तो फिर आप अपने उन टिश्यूज़ को यूज़ करें, ना कि उनके दिए हुए टिश्यू आप खुशबू वाले इस्तेमाल करें।
क्योंकि अगर आप खुशबू वाले उनके टिश्यू या साबुन या हैंड वाश यूज़ करते हैं तो उससे भी फिर आप पर दम या सदका वाजिब हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, प्लेन में या बस में बहुत से लोग सफ़र करते हुए सो जाते हैं, और सोते हुए वो कौन सी गलती करते हैं कि वो अपने चेहरे पर कोई रुमाल या कोई कपड़ा रख लेते हैं, जबकि मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों के लिए है कि उन्होंने चेहरे के साथ कोई भी कपड़ा नहीं लगाना हालत ihराम में, ये उनके लिए मना है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि चेहरे के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी कपड़ा आपने नहीं लगने देना। दूसरा, मर्द हजरात बाज़ दफ़ा जब बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो ऊपर से जब एसी की हवा आती है तो बहुत से लोग एसी की उस ठंड से बचने के लिए अपनी ihराम की चादर को ही अपने ऊपर सर पे रख लेते हैं, या फिर कोई और कपड़ा वो सर के ऊपर रख लेते हैं। तो देखें, मर्द हजरात का सर को ढांपना भी हालत ihराम में मना है, तो आपने ये अमल भी नहीं करना। और होटल पहुंचने पर लोगों से कौन कौन सी गलतियां सरजद होती हैं, तो देखें, बहुत से लोग जब होटल जाते हैं तो वो आराम करते हैं। देखिए, आराम आप कर सकते हैं, सो भी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ihराम की पाबंदियों का आपने ख्याल रखना है। तो वो सोते में अपने चेहरे पर या अपने सर पर कोई लिहाफ ले लेते हैं, कोई रज़ाई, कंबल या ihराम की चादर वो डाल लेते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना, चेहरा और सर आपका खुला हुआ होना चाहिए हालत ihराम में। दूसरी चीज़ जो होटल में होती है वो ये है कि बहुत से लोग शावर लेना चाहते हैं। तो देखें, जिस वक़्त अगर आप शावर लेना चाहते हैं तो उसमें आपने ये एहतियात करनी है कि आपने कोशिश करनी है कि आपके सर के, दाढ़ी के या बदन के किसी भी हिस्सा से कोई बाल जो है वो टूटने ना पाएँ। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। दूसरी चीज़ ये कि शावर लेने के दौरान वो खुशबू वाला शैम्पू या खुशबू वाला साबुन या जेल वो यूज़ कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपने बचना है कि खुशबू वाली कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा होटल में कौन सी गलती होती है कि बहुत से लोग जिस वक्त उम्रा करने के लिए होटल से निकलते हैं अपना सामान वगैरह रख कर, तो वो उस वक्त कंघी करना शुरू कर देते हैं। बहुत सी खवातीन भी इस तरह से करती हैं और बहुत से मर्द हजरात भी इस तरह से करनी है। तो देखें, बिना ज़रूरत बालों को कंघी करना ये मकरूह अमल है। और जिस तरह से आपके बाल कोई खिल रहे हुए हैं, फूले हुए हैं, उस हालत में जब आप जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपकी वो हालत बेहद पसंद होती है। तो इसलिए कोशिश तो आप करें कि उसी तरह से जाएं, लेकिन अगर आप कोई कंघी वगैरह करनी आपके लिए लाजमी है तो फिर इस तरह से करें कि आपके बाल टूटने ना पाए। क्यों, और बहुत से लोग जल्दी जल्दी में जब वहां से निकलते हैं होटल से तो वो कहते हैं कि चलो और कुछ नहीं करना तो चलो फेस वॉश ही कर लेते हैं। तो फेस वॉश करने के दौरान वहां पर जो साबुन वगैरह रखी होती हैं वो खुशबू वाली होती है। कुछ होटल में फेस वॉश रखे होते हैं तो वो भी खुशबू वाले होते हैं। या आप लोगों के पास कोई साबुन या कोई फेस वॉश है तो आप वो बिना खुशबू वाला साथ लेकर जाएं। लेकिन अगर आपके पास खुशबू वाला है तो इस चीज़ से आपने बचना है कि खुशबू वाली कोई भी चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी है। और बहुत से लोग ये करते हैं कि होटल में कुछ देर आराम करने के लिए अनजाने में सिला हुआ लिबास पहन लेते हैं कि कुछ ही देर के लिए तो पहन रहे हैं। तो इसलिए अगर कुछ घंटे के लिए आपने सिला हुआ लिबास पहना है, आप सो गए हैं या जाग रहे हैं, तो आप पर फिर भी सदका वाजिब हो जाएगा। और अगर ज़्यादा देर के लिए पहनते हैं कि जिसका तकरीबन दौरान या 12 घंटे हो, तो फिर आप पर दम वाजिब हो जाएगा। और वो खवातीन जिनके साथ बच्चे होते हैं और बच्चों के डायपर वगैरह जिस वक्त चेंज करती हैं तो उन्हें वो लोशन या कोई ऑयल वगैरह लगाती हैं, तो देख लें कि वो लोशन या ऑयल वो भी खुशबू वाला ना हो, क्योंकि अगर वो आपकी हथेली के अक्सर हिस्से पर लग गया तो फिर आप पर भी दम वाजिब हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से आपने भी बचना है। और हरम पाक के नज़दीक जिस वक्त आप पहुंचते हैं तो वहां पर आपसे कौन सी गलतियां सरजद होती हैं, तो देखें, वहां पर जो वॉशरूम वगैरह हैं, बहुत से लोग वॉशरूम जाते हैं तो उसके बाद जब वो हैंड वॉश करते हैं तो वहां पर जो हैंड वॉश रखे होते हैं या साबुन वगैरह रखी होती है वो भी खुशबू वाली होती हैं। तो आपने उन चीज़ों को भी यूज़ नहीं करना अगर आप हालत ihराम में हैं। और कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं कि वो इधर उधर मार्केट्स में से जब जा रहे होते हैं तो कोई उन्हें शॉप नज़र आ जाती है और वहाँ वो रुक जाते हैं और खुशबू वगैरह अनजाने में चेक कर लेते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खुशबू वाला आपके हाथ पर या आपके किसी जगह पर लगा देता है चेक करवाने के लिए, जिस तरह से वो स्लाइस लगा देते हैं। तो इसलिए आपने इन चीज़ों से भी बचना है कि जब आप हालत ihराम में हो तो इस तरह की शॉप्स पे आप जाएं ही ना, क्योंकि कुछ लोगों के साथ इस तरह के मामलात बने हैं। अब मैं नाज़रीन आपको बताता हूँ कि हरम पाक में जिस वक्त आप उम्रा परफॉर्म कर रहे होंगे तो उस वक्त आपसे कौन सी गलतियां सरजद हो सकती हैं। तो देखें, बैतुल्लाह को आपने किसी भी जगह से नहीं छूना, तवाफ के दौरान भी और जब तक आप हालत ihराम में हो। और देखें, 3 मकामात ऐसे हैं कि जिनको आप तवाफ के दौरान छू सकते हैं, वो उनको छूना सुन्नत है। नंबर 1 हजर अस्वद, नंबर 2 मुल्तजिम, नंबर 3 रुकन यमानी। लेकिन ये याद रखिएगा कि इन तीनों जगह पर आजकल के दौर में खुशबू लगी होती है। आजकल के दौर में अगर आपने इन जगहों को छुआ, इनका बोसा लिया, तो आपके होठों पर, आपके हाथों पर, आपके बदन पर या आपके ihराम का जो लिबास है उसमें खुशबू लग सकती है। अगर खुशबू लग गई तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए आजकल के दौर में आपने इन जगहों को भी नहीं छूना। तो इसलिए हालत ihराम में आपने बैतुल्लाह को किसी भी जगह से नहीं छूना है।
اور اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا، وہ جاتے ہیں طواف کرتے ہیں یا دعا کرنے کے لیے وہ بیت اللہ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اس کا لحاف پکڑتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے تب کرنے ہیں جب آپ حالت احرام میں نہ ہو، نفل طواف آپ کر رہے ہو بنا حالت احرام کے، تو اس وقت آپ یہ عمل کریں، اس وقت یہ آپ کے عمل اجر و ثواب کا باعث ہوں گے، فضیلت والے ہوں گے۔ لیکن حالت احرام میں آپ نے یہ عمل نہیں کرنے، کیونکہ وہاں پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور اب ناظرین میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو حالت احرام میں منع ہیں۔ ان میں دیکھیں مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہیں کہ وہ جسم کے کسی بھی حصے سے نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ اکھاڑ سکتے ہیں، نہ کٹوا سکتے ہیں، نہ نوچ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ داڑھی میں اس طرح سے ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے کچھ بال ٹوٹ جاتے ہیں، یا ناک کے کوئی بال نکل رہے ہوتے ہیں ان کو وہ نوچنا شروع کر دیتے ہیں، یا انگلیوں سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح سے جیسے میرے ان انگلیوں پہ بال ہے ان کو وہ نوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، چاہے مرد ہیں یا خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ مرد حضرات سر کو نہیں ڈھانپ سکتے حالت احرام میں، مرد حضرات سلا ہوا لباس بھی نہیں پہن سکتے، چاہے وہ انڈر ویئر ہو، شلوار ہو، قمیض ہو، کیپ ہو، کوئی بھی چیز ہو، سلا ہوا کوئی لباس وہ نہیں پہن سکتے۔ خواتین اور مرد دونوں ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے حالت احرام میں جانے کے بعد، اور چہرے کو نہ مرد ڈھانپ سکتے ہیں کسی کپڑے سے، نہ عورت ڈھانپ سکتی ہے۔ عورتوں نے اگر پردہ کرنا ہو تو وہ اس طرح سے کریں کہ ان کا جو پردے والا کپڑا ہے وہ چہرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ اس کے علاوہ مرد حضرات نے کھلے جوتے استعمال کرنے ہیں کہ جن میں سے پاؤں کے دونوں ٹخنے، ایڑی کی پچھلی ہڈی اور سامنے ابری ہوئی ہڈی وہ نظر آتی ہو۔ سامنے ابری ہوئی ہڈی کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نظر آنی چاہیے، کچھ کا کہنا ہے کہ بے شک نظر نہ آئے، تو اس لیے آپ نے اختلاف والے مسئلے کی طرف نہیں جانا بلکہ کھلی رکھیں تاکہ کوئی اشکال ہی باقی نہ رہے۔ جبکہ خواتین جس طرح کا مرضی جوتا پہنے، جوگر پہنے، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ مرد حضرات جراب نہیں پہن سکتے، خواتین جراب پہن سکتی ہیں، اور نکاح یا منگنی نہ آپ کر سکتے ہیں نہ کسی کی کروا سکتے ہیں، اور حالت حرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے، اور حدود حرم میں بھی شکار نہیں کر سکتے، درختوں کو نہیں کاٹ سکتے، درختوں کی ٹہنیاں نہیں توڑ سکتے، اور بیوی کے ساتھ بوس و کنار نہیں کر سکتے، یہ حالت حرام میں منع ہے۔ اور بیوی کے ساتھ جو آپ کے جائز تعلقات ہیں وہ آپ استوار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کسی نے بھی اس طرح سے کیا تو یاد رکھیے گا کہ اس کا حرام ٹوٹ جائے گا، اور حرام بہت ہی کم چیزوں سے ٹوٹتا ہے، جس میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ جائز تعلقات اپنے بحال کرنے سے آپ کا حرام ٹوٹ جائے گا۔ اور خواتین دستانے نہیں پہن سکتی، تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، اور خواتین نقاب نہیں باندھ سکتی کیونکہ اس میں بھی کپڑا چہرے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے۔ پردہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ پردے والا جو کپڑا ہے وہ آپ کے چہرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ تو اس طرح کی کیپ ملتی ہیں بازار سے پردے والی، وہ آپ پرچیز کر لیں تو ان کی مدد سے آپ پردہ کر لیں۔ تو ناظرین اگر آپ کو میری یہ آج کی دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور آپ خود بھی ان پر عمل کریں تاکہ آپ اپنا عمرہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔